नमस्कार दोस्तों, आपका बीएस स्टूडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने विटामिन के बारे में आपको बताया था। अब मैं बताऊंगा ऊतक, टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? ऊतक दोस्तों, ऊतक। अब हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये ऊतक की डायग्राम है। ये ऊतक होता है दोस्तों। इस डायग्राम के माध्यम से हम ऊतक को जानेंगे। ऊतक क्या होता है? ऊतक विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। विभिन्न कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दोस्तों, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी। इसकी जो खोज की थी वो एनग्रू ने की थी। खोज एनग्रू। इसका जो जनक माना जाता है वो एनग्रू को माना जाता है। कोशिका मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं। यह ऊतक का डायग्राम है। अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन, जो इसकी खोज या इसको जनक माना जाता है वो एनग्रू को माना जाता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। टाइप 2, ठीक है। पहला होता है, वो पाए जाते हैं पादप ऊतक, और दूसरा पाया जाता है, वो पाया जाता है जंतु ऊतक। पहला पादप ऊतक होता है, दूसरा जंतु ऊतक होता है। पादप ऊतक होता है, उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। मैं पहले पादप ऊतक के बारे में बताऊंगा, संक्षिप्त और विस्तार पूर्वक उसको बताऊंगा, और फिर बाद में जंतु ऊतक के बारे में बताऊंगा। पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। ये विभज्य ऊतक तीन प्रकार का होता है, पार्श्वीय, अंतर्वेशी और शीर्षक। स्थायी ऊतक होता है, वो सरल ऊतक होता है और जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक तीन प्रकार का होता है, मृदु ऊतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, विभज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। फिर विजोव्य ऊतक होता है, जो विजोव्य मतलब विभाजित किया जाता है। ये तीन प्रकार का होता है, पार्श्वीय, अंतर्वेशीय और शीर्षक। और जो स्थायी ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है, सरल और जटिल।
और जो सरल ऊतक होता है वो 3 प्रकार का होता है, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। और जो जटिल ऊतक होता है वो 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। दोस्तों अब मैं एक एक करके सब ऊतकों के बारे में बताऊंगा। पहले तो विभेज्य ऊतक क्या होता है? दोस्तों विभेज्य ऊतक होता है जिसमें कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, उसे विभेज्य ऊतक कहा जाता है। विभेज्य ऊतक में पार्श्व ऊतक क्या होता है? जैसे ये पेड़ है दोस्तों, ये पेड़ है, इस पेड़ में जो ये भाग होता है, ये इसका पार्श्व भाग होता है, इसमें इसकी मोटाई, ये बीच की मोटाई को यही ऊतक होता है बढ़ाने का कार्य करता है। और दोस्तों जो अंतर्वेशी होता है, जो इसकी तना होता है, ये तना इसकी लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है, वो अंतर्वेशी होता है। और दोस्तों जो इस पेड़ की लंबाई को बढ़ाता है वो शीर्षक होता है। तो दोस्तों इस पेड़ के माध्यम से मैंने तीनों ऊतकों को आपको बताया है। जो बीच की भाग को बढ़ाता है वो अंतर्वेशी, मतलब मोटाई चौड़ाई को बढ़ाता है, वो पार्श्वी होता है। अंतर्वेशी होता है जो इसकी लंबाई को बढ़ाता है, और जो इसकी ऊपर लंबाई या शीर्षक, नाम से पता लग रहा है शीर्षक मतलब ऊपरी भाग को बढ़ाना, शीर्षक ऊतक का काम होता है। ये विभेज्य ऊतक हो गया। फिर स्थायी ऊतक के बारे में लेके चलता हूं। जो स्थायी ऊतक होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक सरल कोशिका, एक जटिल कोशिका। जो सरल ऊतक होता है उसमें पहला आता है मृदु ऊतक। दोस्तों मृदु ऊतक को मैं स्पष्ट करके समझाऊंगा। जो सरल ऊतक होता है, इसका भाग, सरल ऊतक का भाग होता है पहला मृदु ऊतक। दोस्तों मृदु ऊतक को पैरेन्काइमा भी बोला जाता है, पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ों की पत्तियों में। ये पैरेन्काइमा पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है दोस्तों, और इसमें सेल्यूलोज की अधिक मात्रा पाई जाती है, सेल्यूलोज की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसलिए पेड़ों कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई पत्ती होती है उसको टेस्ट करते हैं और ऊपर से किसी वाटर है पानी को पीते हैं तो हमें मीठी मीठी सी लगती होगी, तो वो सेल्यूलोज के कारण ही लगती है। ये पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, ये सेल्यूलोज की अधिक मात्रा पाई जाती है मृदु ऊतक में। दूसरा भाग होता है इसी का सरल ऊतक का, वो होता है स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। इसको कोलेनकाइमा भी बोलते हैं, कोलेनकाइमा। दोस्तों स्थूल कोण ऊतक में ये पेड़ों को लचीला बनाता है, पेड़ों को लचीला बनाता है, जिसके कारण ही पेड़ मूवमेंट करते हैं। जैसे आंधी तूफान आई तो वो लचीला के कारण ही, अगर बिल्कुल कठोर होता है तो जैसे तूफान आया टूट जाएंगे, तो वो लचीलापन बनाता है स्थूल कोण ऊतक। इसको कहते हैं कोलेनकाइमा। इसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन बढ़कर, सेल्यूलोज और दूसरा होता है पैक्टिन की मात्रा के कारण यह लचीलापन बनता है, लचीलापन आता है इसमें। दोस्तों सेल्यूलोज की अधिक मात्रा पाई जाती है इसमें,
और पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। इसके कारण ये लचीलापन आ जाता है स्थूलकोण ऊतक के कारण। इसको पैरेन्काइमा को मृदु ऊतक बोलते हैं और कोलेनकाइमा को स्थूलकोण ऊतक बोलते हैं। जो तीसरा आता है दोस्तों वो आता है दृढ़ ऊतक। ये सरल ऊतक का तीसरा पार्ट है वो है दृढ़ ऊतक। दोस्तों दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा दोस्तों ये पेड़ों को कठोर बनाता है। ये पेड़ों में हार्मोन वो दृढ़ ऊतक पाया जाता है। दृढ़ ऊतक को ही स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है एक लिग्निन बढ़त पाया जाता है। वो क्या करता है पेड़ों में कठोरता आता है। पेड़ों में कठोरता आना, पेड़ों में कठोरता लिग्निन बढ़त के कारण ही आता है। यही कारण है जो नारियल के रेशे होते हैं वो कठोर होते हैं। इसको खींचते हैं तो खींचते नहीं है, तो वो लिग्निन बढ़त के कारण ही आता है। उसमें स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पाया जाता है नारियल के रेशों में। दोस्तों ये सरल ऊतक हुआ, उसके तीनों पार्ट बता दिए। पहला होता है मृदु ऊतक, दूसरा होता है स्थूलकोण ऊतक और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को पैरेन्काइमा बोलते हैं, स्थूलकोण ऊतक को कोलेनकाइमा बोलते हैं और दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। इनके मैंने उपाय बता दिए। अब दूसरा भाग होता है जटिल ऊतक। जटिल टिश्यू ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम दोस्तों मैं जाइलम के बारे में बताऊं। जाइलम ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। परंतु इसमें नोट करने की बात यह है जो जाइलम ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है, परंतु जाइलम ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। इसकी कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। जाइलम ऊतक ये पादपों में खनिज और जल का परिवहन करती हैं। खनिज और जल का परिवहन ये पादपों में जड़ में पाए जाते हैं। जड़ में पाए जाते हैं। ये जाइलम ऊतक हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट होता है फ्लोएम। दूसरा होता है फ्लोएम। ये फ्लोएम पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है। ये पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों से भोजन का निर्माण करके पादप कोशिकाओं के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। मतलब ये जो फ्लोएम ऊतक होते हैं ना पत्तियों में पाए जाते हैं और पत्तियों में ये भोजन का निर्माण करके ये पेड़ों के विभिन्न अंगों तक अपने भोजन को ले जाते हैं। फ्लोएम ऊतक का कार्य होता है मोस्ट फ्लोएम ऊतक की 40 नलिकाओं में फ्लोएम ऊतक की 40 नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है।
फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में, चालनी नलिकाओं में ऊतक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट बात है, फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में ऊतक नहीं पाया जाता है। जैसे मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं में केंद्रक होता है, वो नहीं पाया जाता है। अब मैं लास्ट बताऊंगा जंतु ऊतक, जो इसका ऊतक का सेकंड भाग होता है, जंतु ऊतक। दोस्तों, ये ऊतक का सेकंड भाग होता है जंतु ऊतक। दोस्तों, इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है उपकला ऊतक, जो इसका सेकंड भाग होता है वो होता है संयोजी ऊतक। इसका थर्ड भाग होता है पेशीय ऊतक, और फोर्थ भाग होता है इसका तंत्र का ऊतक। दोस्तों, मैं एक एक करके आपको जंतु ऊतक के उपऊतकों को बताऊंगा। दोस्तों, ये उपकला ऊतक क्या होता है? ये ऊपरी परत का निर्माण करता है। जंतु ऊतकों में ये ऊपरी परत का निर्माण करता है, या एपिथेलियल परत का निर्माण करता है। एपिथेलियम, एपिथेलियम परत। दोस्तों, ये एपिथेलियम परत का निर्माण करता है या ऊपरी परत का निर्माण करता है। इसका निर्माण सरल एवं जटिल ऊतकों से होता है। इस ऊतक का निर्माण होता है सरल एवं जटिल ऊतकों से। इसे संयुक्त ऊतक भी कहा जाता है। दोस्तों, यह उपकला ऊतक होता है जंतु ऊतकों में प्रथम परत या एपिथेलियल परत का निर्माण करता है। इसका निर्माण जटिल और सरल ऊतकों से होता है। इसे संयुक्त ऊतक भी कहा जाता है। जो सेकंड होता है वो होता है जंतु ऊतक में संयोजन का कार्य करता है। नाम से स्पष्ट है, संयोजी ऊतक जंतु कोशिकाओं या जंतु ऊतकों में संयोजन का काम कर रहा। और जो संयोजी ऊतक, दोस्तों, ये संयोजन का कार्य करता है जंतु ऊतकों में। इसका एग्जाम्पल होता है कि मानव में जो रक्त होता है वो संयोजन का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जो पेशीय ऊतक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय, एक होता है अरेखीय, एक होता है हृदय पेशी। हृदय पेशी जो रेखीय ऊतक होता है, जिसमें हमारी इच्छा शक्ति द्वारा उसको नियंत्रण कर लिया जा सकता है। हमारी इच्छा शक्ति, जैसे हम किसी बॉल को फेंकते हैं, फेंक दी बॉल, तो हमारी इच्छा शक्ति हम ना फेंक रही तो हम नहीं फेंकेंगे, ठीक है। बॉल फेंक दी और बॉल को हम नहीं फेंके तो वो क्या है, हमारी इच्छा शक्ति हो गई कि बॉल को हम नहीं फेंक रहे। और जैसे जो अरेखीय होते हैं उसमें अनैच्छिक आती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया कैसे हैं? जैसे आंखों की पलक होती हैं, वो हम रोक नहीं सकते उनको, वो टिमटिमाएंगी या पलकों को ऊपर नीचे होना, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है कि कोई वस्तु है, अनैच्छिक क्रिया जैसे आंखों की वो होना, और कोई वस्तु को हम गर्म वस्तु है उसको टच करेंगे तो ऑटोमेटिक
मस्तिष्क से आएंगी सूचना, ऑटोमेटिक एकदम हाथ हट जाएगा, तो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं में आते हो। ठीक है, ये इसमें क्या होती है, हृदय पेशी। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग होता है हृदय पेशी। दोस्तों हृदय को कभी रोका नहीं जा सकता है, हृदय रुक गया तो आदमी खत्म। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग हृदय ही होता है, इसमें हृदय पेशी होता है, ये हृदय पेशी में आता है। अब लास्ट होता है, वो पाया जाता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों तंत्रिका ऊतक मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तंत्रिका ऊतक, दोस्तों ये तंत्रिका ऊतक क्या होता है, मैं इसके डायग्राम बना देता हूं। दोस्तों ये मुख्यतः तंत्रिका ऊतक है, यहां मैं इसको समझाने के माध्यम से बताऊंगा और स्पष्ट रूप से ये देखना तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है, इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है कोशिकाएं, एक होता है तंत्रिकाक्ष और एक होता है दुर्मांस। दोस्तों ये 3 भाग होते हैं, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और दुर्मांस। दोस्तों कोशिकाएं भाग वह होता है, पहले तो ये देखो तंत्रिका ऊतक क्या काम करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान की क्रिया तंत्रिका करती है, तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान क्रिया की जाती है, उसको तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक का जो प्रथम भाग होता है, दोस्तों 1 मिनट, तंत्रिका ऊतक सूचनाओं का आदान प्रदान क्रिया, सूचनाओं को एक माध्यम से दूसरे स्थान पर ले जाना, तंत्रिका ऊतक कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक का अग्र भाग होता है, उसको कोशिका कहा जाता है, जो बीच वाला भाग होता है उसे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं और जो लास्ट वाला भाग होता है उसे दुर्मांस बोला जाता है। जो कोशिकाएं के तंत्रिका ऊतक के जो कोशिकाएं भाग होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, जैसे ये केंद्रक है, इस भाग में केंद्रक पाया जाता है, इस भाग को कोशिकाएं कहते हैं। और एक पतली संरचना पाई जाती है, नलका के समान पतली संरचना, नलका के समान है पतली संरचना। पतली संरचना पाई जाती है, इसमें क्या होते हैं, ये बसा के मोटी परत पाई जाती है, बसा है, ये बसा की मोटी परत पाई जाती है जिसे कहते हैं माइकल आच्छद, माइलन आच्छद, माइलन आच्छद बोला जाता है इसे। ये पतली संरचना होती है और जो इसका लास्ट वाला भाग बटन नंबर संरचना में खुलता है उसे बोलते हैं दुर्मांस। 2 न्यूरॉन्स, इसकी इकाई बोलते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स, एक और यहां एक चित्र बन जाए तो 2 न्यूरॉन्स को मिलाने वाली रेखा या 2 न्यूरॉन्स को मिलाने वाली रेखा को सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स, सिनेप्स बोला जाता है। 2 न्यूरॉन्स को मिलाने वाली रेखा या 2 न्यूरॉन्स को मिलाने वाला स्थान सिनेप्स कहलाता है, इसकी इकाई न्यूरॉन्स कहलाती है तंत्रिका ऊतक की। 2 यहां एक द्रव भरा रहता है, ये एक तंत्रिका ऊतक ये है, एक तंत्रिका ऊतक ये है, दोनों तंत्रिका ऊतकों के मध्य एक द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं एसिटोलिन, एसिटोलिन द्रव। जब ये द्रव फट जाता है द्रवता के कारण, इसमें सोडियम आयन पाए जाते हैं और कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करते हैं। जब तंत्रिका कोशिका में द्रवता आ जाती है
और ध्रुवता सोडियम आयन के कारण आती है। तो सोडियम आयन होते हैं वो तो बाहर निकलने लग जाते हैं और कैल्शियम आयन अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं तंत्रिका कोशिका में। तो वो इस एक थैलीनुमा संरचना में ये एसिटोनिन द्रव भरा होता है, वो फट जाती है, जिससे हमें सूचनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान की जा सकती हैं। ये आपको जंतु ऊतक के बारे में लास्ट चैप्टर था, तंत्र ऊतक। ये पूरा ऊतक के बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों कई दोस्त यूं कहते होंगे कि राइटिंग खराब है, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे हैबिट आएगी। पर दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजें। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। जय हिंद।